हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीवीटी यूजी 2026 एनटीए के द्वारा बीकॉम के सभी सिलेबस जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसने जारी कर चुका है। तो आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से बीकॉम के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि बिजनेस स्टडीज में कौन कौन सा इस बार टॉपिक या चैप्टर्स आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिजनेस स्टडीज जिसका सब्जेक्ट कोड है 305 सिलेबस सीवीटी यूजी। तो आपको पहले यहाँ पे दिखा दें यूनिट फर्स्ट। जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आपको पहले पढ़ना होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट क्या होता है, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। उसके अलावा नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। उसके बाद से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी या फर्स्ट लेवल, मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद से आपका कोऑर्डिनेशन है, नेचर एंड इंपॉर्टेंस। तो ये रहा आपका पहला यूनिट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, जो कि ये सभी चीजें इस बार के टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं। उसके अलावा हम लोग यूनिट सेकेंड में देखेंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। उसके अलावा फायोल्स का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। वहीं यूनिट थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपका बिजनेस इन्वायरमेंट मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। ये रहा आपका यूनिट थर्ड से। यूनिट फोर्थ में आपका प्लानिंग मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम। ये आपका है यूनिट फोर्थ जो प्लानिंग चैप्टर से है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है यूनिट फिफ्थ में रखा गया है, जिसमें आपको मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये ऐड है। उसके अलावा हम लोग यूनिट 6 में देखेंगे तो स्टाफिंग से रिलेटेड है। वैसे ही यूनिट 7 आपका डायरेक्टिंग से रिलेटेड है, यूनिट 8 कंट्रोलिंग। उसके अलावा बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें ऐड है, जो कि मीनिंग एंड फैक्टर्स से रिलेटेड चीजें पूछे जाएंगी। उसके अलावा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, ये सभी चीजें हैं। उसके अलावा हम लोग यूनिट 10th में देखेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये सभी चीजें इसमें पूछे जाएंगी। स्टॉक एक्सचेंज से है, सेबी के बारे में हम लोग को जानना होगा। उसके अलावा मार्केटिंग है, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें है। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो हम लोग लास्ट चैप्टर अपने बिजनेस स्टडीज का पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में है। तो ये रहा आपका पूरा आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, जो कि इस बार के सीवीटी यूजी 2026 बीकॉम के लिए पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है कि हमारा बोर्ड भी हो जाए और उसके साथ में ही हमारा जो सीवीटी का जो पेपर होने वाला है मई के मंथ में, वो भी हम लोग अच्छे से उसको कर पाए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ। थैंक यू।